हे कम्युनिटी मेंबर्स, दिस इज़ वरदान साहू एंड मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहती हूँ कि आप अभी तक हमारे साथ क्यों बने हुए हैं. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड. नाउ अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक से ऐसा क्या हो गया जो मैं पूछ रही हूँ कि आप यहाँ पर हो क्यों. बिकॉज सी योर वाई मस्ट बी क्लियर. क्योंकि बहुत लोग यहाँ पर 300 करोड़ विद इन 365 डेज के लिए हैं. बट आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग कि एवरी वन हैज़ गोल्स, एवरी वन हैज़ डिज़ायर्स. यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग डिफरेंट इफ़ यू हैव अ गोल फॉर अचीविंग 300 करोड़ इन 365 डेज. अगर ये गोल आपके अलावा किसी और ने भी सेट कर लिया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट? इट्स योर एक्शंस व्हाट विल मेक द डिफरेंस. So what is main thing I want to discuss over here is desired state जो आपकी है ना, या फिर जो गोल आपने सेट किया है अपने लिए. You think that having goals, having desires, it's kind of a wrong thing. ठीक है, जैसे कि हमने समझाया है आपको, बट हमने ये कभी नहीं कहा कि it's completely wrong, because wrong and right exist ही नहीं करता. ठीक है, you know एक नज़रिया होता है. If I see something as unsituational over here, like it depends, okay, it depends, situational है, right and wrong. ठीक है. So the main thing here is if I talk about 300 crores in 365 days, I should be taking care of the curiosity over here, that do I want to expand more to go to 300 crores, because human life is all about expansion. It's not just about human life, it's about any life. Life is expansion. And you must be having a profoundness of experience and impactfulness of whatever action you're taking. So I'm just thinking that if I have a desire to attain 300 crores, then I should experience it, assume it that I am really a person who is eligible to make a 300 crores. So unless and until I become that person, I won't be able to make that amount, right? So how do I become that person? I need to assume first that I am that one, and I need to do everything. I need to take that seed and nurture it, because if I don't take any action, if I don't allow myself for effectiveness and impactfulness of my activities, then any desire. Because see, desire is not an issue, unfulfilled desire is an issue. So what to do so that my desires doesn't get unfulfilled? It always get fulfilled. But again there is a key that कोई भी desire fulfill नहीं हो सकता है. क्यों? क्योंकि लाइफ वो नहीं होती ना जो हम सोचते हैं कि ये मेरी लाइफ है. लाइफ वो होती है जो होना होता है वो हो जाता है. दैट इज लाइफ. ठीक है. So we should be experiencing it a lot. तो यहाँ पर एक्सपीरियंस आता है. ठीक है, आपको एक्सपीरियंस करना होगा जो भी आपके साथ हो रहा है, अच्छे से एक्सपीरियंस करना होगा. बिकॉज दिस एक्सपीरियंस ओनली हैपन्स विथ यू. माई एक्सपीरियंस इज नॉट योर एक्सपीरियंस, योर एक्सपीरियंस इज नॉट माई एक्सपीरियंस, राइट? एक्सपीरियंस के बाद जब आपने एक्सपीरियंस कर लिया, वॉट आर यू एज एन एक्टिविटी यू आर डूइंग आफ्टर यू हैव एक्सपीरियंस सर्टन थिंग. सो एक्टिविटी में आपकी जो एक्टिविटी है, क्योंकि गोल आपने कभी देखा नहीं है, आउटकम आप कभी जानते नहीं हो क्या होने वाला है क्या नहीं, तो हमेशा आपके पास एक चीज़ रहता है ना, ऑप्शन, वो रहता है आपका एक्टिविटी का. कि आप जो भी एक्टिविटी करो वो लाइक दैट मस्ट बी एन इम्पैक्टफुल वन, एक इफेक्टिव एक्टिविटी हो जो कोई अंदर तक जा करके असर करे. ठीक है. तो यहाँ पर जब बात आती है ना, तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्सपेंशन. इट्स ऑल अबाउट लिमिटलेसनेस. तो मतलब फ्रीडम. ठीक है, मतलब यू आर नॉट बाउंड. आप एक बंधेज में नहीं हो बाहर की चीज़ों के साथ, बाहर के रेस्पॉन्सेस के साथ. क्योंकि आज डिज़ायर क्या बन के रह गया है? डिज़ायर इज जस्ट द रिस्पॉन्स फ्रॉम, जस्ट अ रिएक्शन फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड. क्यों? If you see that person has one BMW, you want two BMWs, you want two cars at front of your doorstep, right? So this is your desire. That means it's an unconscious process for you right now. अब इसी अनकॉन्शियस प्रोसेस को बस आप कॉन्शियस कर लो तो ये डिज़ायर बहुत ही वंडरफुल चीज़ है. क्योंकि डिज़ायर है क्या वो समझो. जिस तरीके से डिज़ायर को प्रेजेंट किया गया है, आई कंप्लीटली डिसअग्री विद इट.
अग्री डिसअग्री जैसा तो कुछ होता ही नहीं है, राइट रॉन्ग जैसा कुछ होता ही नहीं है, बट स्टिल आई कम्प्लीटली लाइक उतना मतलब कॉन्ग्रुएंसी नहीं बनता है मेरा। क्यों? क्योंकि आई बिलीव कि मैंने स्टार्टिंग से ही कहा, जब मैं डिज़ायर की सच में डिसअग्रीमेंट करती थी तब मैंने बोला था कि डिज़ायर कुछ नहीं होता, क्यूरियोसिटी होती है कि आप कितना एक्सपैंड करना चाहते हैं। ठीक है, आप मतलब क्योंकि लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्सपेंशन, इट्स अबाउट लिबरेशन, इट्स अबाउट फ्रीडम। ठीक है, तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि व्हाट्स मोर, व्हाट्स नेक्स्ट। इसकी क्यूरियोसिटी अगर है, दैट मीन्स दिस इज ओनली द डिज़ायर। तो आई सेड दैट डोंट यूज द वर्ड डिज़ायर बट यूज द वर्ड क्यूरियोसिटी। ठीक है, तो दिस वॉज वॉट आई सेड देन, back then when I stated that desire is something that I disagree with, desire is something that I completely like it's my disagreement, okay, it's like wrong for me. But now I came to know that desire is a wonderful thing if it's conscious. That means जब मैं curiosity की बात करती हूँ तो desire आपके तक है। ठीक है, इट्स नॉट अ विजन, मतलब एक विजनरी नहीं है। अगर यही डिज़ायर आपका विजन हो जाए ना कि बस मेरे लिए नहीं है, डिज़ायर मतलब सिर्फ मेरे तक सीमित है, विजन मतलब इट्स ऑल इंक्लूडेड, मतलब पूरी, मतलब विजन एक ब्रॉड होता है, इट्स ऑल इंक्लूडेड। तो डिज़ायर की जगह जब विजन बन जाता है ना, देन इट इज़ अ वंडरफुल थिंग। ठीक है, तो यू नीड नॉट हैव अ डिज़ायर बट यू नीड टू हैव दैट क्यूरियोसिटी टू to be a visionary, to see what's next, to see the future, to really मतलब आप अपना काम इस तरीके से कर रहे हो कि यू आर कंप्लीटली डिवोटेड इन योर वर्क, नॉट जस्ट बिकॉज यू आर गेटिंग टू गेट एन आउटकम आफ्टर यू डू, बट बिकॉज यू एन्जॉय द वर्क दैट यू आर डूइंग। यू आर क्यूरियस अबाउट what's next, how can I dwell more inside this, all right? So when this is there, then you are happy in whatever you are doing because you are curious, क्योंकि कुछ भी आप कर रहे हो आप तो पहली बार करोगे ना, या फिर नहीं भी करोगे तो जिस अभी प्रेजेंट स्टेट में तो पहली बार करोगे ना, तो यू मस्ट बी क्यूरियस अबाउट हाउ दिस हैपन्स, इसके आगे और क्या, इसमें और कैसे मैं एंजॉयमेंट के साथ ये कर सकती हूँ। सो अगर ये चीज़ आ गई ना तो आप ऑलरेडी किसी भी काम को करते वक्त आपका ना डिज़ायर स्टेट, जैसे हम कहते हैं ना इच्छा शक्ति, वो रहेगी और आप ना ऑटोमेटिकली मतलब एनर्जेटिक रहोगे काम करने के लिए। क्यों एनर्जेटिक रहोगे? क्योंकि यू हैव अ क्यूरियोसिटी फॉर इट, एंड वंस यू हैव अ क्यूरियोसिटी यू वांट टू डिस्कवर मोर, एंड जैसे जैसे डिस्कवर होता जाता है वैसे वैसे एक्सपैंड होता जाता है। लाइफ इज़ अबाउट एक्सपेंशन। ठीक है, तो आपको इसी अनकॉन्शियस डिज़ायरिंग प्रोसेस को कॉन्शियस डिज़ायरिंग प्रोसेस में लाना है। अब इट्स नॉट अबाउट हैविंग अ कॉन्शियस डिज़ायरिंग के मतलब मैं कॉन्शियसली BMW चाहती हूँ तो मैंने BMW का पिक्चर अपने डोर पे लगा दिया। दैट इज़ नॉट कॉन्शियसनेस, दैट इज़ इवन मोर डाउन द अर्थ वाला अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, बिकॉज यू नेवर नो दैट यू आर गोइंग टू गेट अ BMW और डायरेक्ट Lamborghini. Okay, so nothing goes according to the exact plan, but you have a vision that this is what I'm working, and जैसे जैसे आप काम करते जाते हो वो एक नया आयाम लेने लगता है, and it turns out to be much more beautiful than you have thought already. ठीक है, सो यही चीज़ है ना कि what you need to understand is ये डिज़ायर जो चीज़ है ना इसको अपने तक सीमित मत रखो, मेक इट एज अ विजन। क्योंकि जब मैं कहती हूँ ना लालच कोई बुरी बात नहीं है, बहुत लोग इसको बुरा मानते हैं, लेकिन अगर मेरा लालच बड़ा हो, अगर मेरा डिज़ायर बड़ा हो, वी कॉल इट एज अ विजन। ठीक है, मेरा डिज़ायर है, मेरा लालच है कि मैं चाहती हूँ कि 1 करोड़ लोग 300 करोड़ रुपए कमाएं। सो ये दिस इज़ नॉट जस्ट सीमित टिल मी, इट इज़ एन एक्सपेंशन, इट इज़ अ क्यूरियोसिटी कि और कैसे हो सकता है, हाउ इज़ इट इवन पॉसिबल। तो आई एम वेरी क्यूरियस टू मेकिंग इट हैपन, टू डिग डीप इनसाइड इट, एंड लाइक दैट आई विल बी ऑलवेज इंटरेस्टेड अबाउट डूइंग इट। सो इंटरेस्ट भी आ गया काम में क्योंकि देयर इज़ क्यूरियोसिटी, एंड जिस काम में क्यूरियोसिटी होती है, जिस काम में इंटरेस्ट होता है, वो काम हमको आगे तक लेके जाता ही जाता है। ठीक है, सो
आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है एंड इस कॉन्सेप्ट के साथ रह करके अभी आप आगे जो भी करोगे वो करोगे। एंड अब आप मुझे यहाँ पर नीचे लिख के बता दो कि आप क्यों हो अभी तक, ठीक है, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है कि आपको रीज़न पता चले कि वाई यू आर हियर। क्या रीज़न इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये जो आप करने वाले हो ना 300 करोड़, ये जो प्रोसेस है यहाँ पे ना आपकी एजम्पशन आपको टान के ले जाएगी, आपके प्रेजेंट रियलिटी को ले जाएगी आपके ओरिजिनलिटी के तरफ। तो ये जो प्रोसेस होने वाला है इसमें एक्शन चाहिए, और एक्शन क्यों लेना है, कहाँ से आएगी पावर एक्शन लेने के लिए, वो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा आई थिंक। तो अगर समझ में आया है तो प्लीज़ काइंडली लेट मी नो and type your whatever you have learnt in the chat section, and I'll be waiting for your response. And all the best, keep smiling, keep learning, and keep taking massive action. This is Vardhan Sahu signing off until we meet again.